हेलो स्टूडेंट्स, आई एम खुशी जैन, योर मैथ्स टीचर। आज हम अपना मैथ्स का चैप्टर नंबर 15 करेंगे, डेटा हैंडलिंग। सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। डेटा हैंडलिंग। द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 5 आर प्लानिंग टू गो ऑन एडवेंचर एक्टिविटीज. They were asked to give choices about their favorite activity. The following pictograph shows the choices of the students. तो क्लास 5 के स्टूडेंट्स प्लान करे थे एडवेंचर एक्टिविटीज पे जाने के लिए, तो उनको चॉइस दी गई अपनी फेवरेट एक्टिविटी चूज करने के लिए। तो हमें एक पिक्टोग्राफ गिवन है जिसमें स्टूडेंट्स की चॉइसेस हमें दिख रही है। तो स्काई डाइविंग कितने, अब सबसे पहले की देख लेते हैं। की क्या है? एक फिगर का मतलब है 4 स्टूडेंट्स। तो स्काई डाइविंग के लिए यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ड्रॉ किए हमने। देन राफ्टिंग के लिए लिखा है, ट्रैकिंग के लिए हमें बता रखा है, रॉक क्लाइंबिंग एंड हॉट एयर बलूनिंग के लिए यहाँ पे गिवन है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस आफ्टर स्टडिंग द डेटा फ्रॉम द अबव टेबल। तो ये हमने डेटा स्टडी कर लिया है। हाउ मेनी स्टूडेंट्स लाइक रॉक क्लाइंबिंग? रॉक क्लाइंबिंग कितने स्टूडेंट्स को पसंद है? तो हमें यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे कितने फिगर्स बनी है? 4 फिगर बनी है। एक फिगर का मतलब 4 स्टूडेंट्स है, तो इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज 16। इसका मतलब कितने स्टूडेंट्स को रॉक क्लाइंबिंग पसंद है? 16 स्टूडेंट्स को। इस तरीके से आप इन क्वेश्चंस के आंसर देंगे। नेक्स्ट अब हम पढ़ते हैं बार ग्राफ के बारे में। वी नो दैट द कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन in the form of numbers is called numeric data. When the numeric data is represented by means of rectangular bars of different heights, it is called a bar graph. On a bar graph, the bars are of equal width and have equal spaces between them. Bar graph has a title, a horizontal and vertical scales, labels on both the scales. तो हमें पता है कि हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, नंबर्स की फॉर्म में कलेक्ट करते हैं, जिसे हम न्यूमेरिक डेटा बोलते हैं। जब इस न्यूमेरिक डेटा को हम रेक्टेंगुलर बार्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, जिनकी अलग अलग हाइट होती है, उसे हम बार ग्राफ बोलते हैं। तो बार ग्राफ में क्या होता है? ये जो बार्स होते हैं, इनकी विड्थ इक्वल होती है और इनके बीच में इक्वल स्पेस होती है, बट इनकी हाइट्स डिफरेंट होती है। तो बार ग्राफ में टाइटल होता है, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल स्केल्स होते हैं, और दोनों स्केल्स पे लेबल्स होते हैं। अब यहाँ पे हमें एक टेबल गिवन है जो हमें मार्क्स ऑब्टेन्ड दिखा रहा है, जो शिल्पा के आए हैं एनुअल एग्जामिनेशन में। इसे हमें बार ग्राफ में रिप्रेजेंट करना है। सब्जेक्ट्स हैं हमारे पास हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, और उसके मार्क्स हमें यहाँ पे गिवन है। तो हमने क्या किया? हमने इस तरीके से यहाँ पे 2 स्केल्स ड्रॉ किए। तो यहाँ पे ये वाला स्केल हमें मार्क्स दिखा रहा है और इधर हमें ये सब्जेक्ट्स दिखा रहा है। तो हमने यहाँ पे इस तरीके से यहाँ पे नंबरिंग करी, 0, 10, 20, 30। यहाँ पे आपको आप अगर ध्यान से देखो तो ये एक स्क्वायर बॉक्स एक दिख रहा है। यहाँ पे काफी सारी स्मॉल स्मॉल मार्किंग्स हैं, बट एक बीच में 10th लाइन जो होगी, हर बॉक्स की 10th लाइन, वहां पे एक डार्क लाइन होगी, तो उसको हम मार्क करते हैं। इस तरीके से हमने मार्क किया 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80। इस तरीके से हमने थोड़ा सा इसको मार्क कर लिया। जहां तक भी हमें नंबर्स की नीड होती है वहां तक हम मार्क कर लेते हैं। हमें पता है हमारे मार्क्स में सबसे ग्रेटेस्ट नंबर 80 है। 80 से ज्यादा नंबर्स हमें नहीं चाहिए, तो हमने 80 तक ड्रॉ कर लिया है। उसके बाद सब्जेक्ट्स कौन कौन से हैं? हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री। तो ये हमने कैसे लिखा? हमने यहाँ पे इस तरीके से एक बार की स्पेस छोड़ी और देन एक बार ड्रॉ किया, फिर एक और बार की स्पेस छोड़ी, फिर एक और बार ड्रॉ किया। तो हम क्या करते हैं, इन दोनों बार्स के बीच में इक्वल स्पेस हम रखते हैं। तो हमें पता है हिंदी में कितने मार्क्स है? 60 मार्क्स है। तो हम इस बार की हाइट क्या रखेंगे? हम इसको 60 की हाइट तक लेकर जाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास सब्जेक्ट है इंग्लिश। इंग्लिश में 80 मार्क्स है। नेक्स्ट बार की हाइट को हम 80 मार्क्स तक लेके जाएंगे। देन मैथ्स को 70 तक मार्क किया, फिजिक्स को 65 तक मार्क किया। अब 65 कहाँ पे आएगा? 65 तो यहाँ नंबर गिवन नहीं है। तो 60 और 70 का जस्ट सेंटर जो होगा, 60 के बाद 5 लाइंस काउंट करेंगे और वो हमारा 65 होगा, वहां पे उसको मार्क करेंगे। इसी तरीके से 55 हमें केमिस्ट्री मार्क करना है, तो 50 और 60 के बीच का जो सेंटर होगा वो हमें 55 मिल जाएगा। तो हमें यहाँ पे स्केल भी लिखना होता है। ये हमें क्या गिवन है? हमें मार्क्स ऑब्टेन्ड गिवन है जो शिल्पा के हैं एनुअल एग्जामिनेशन में। स्केल कितना है? 1 सेंटीमीटर का मतलब है 10 मार्क्स। यहाँ पे हमने लिखा है ना, 1 सेंटीमीटर का मतलब 10 मार्क्स। फिर उसमें एक और सेंटीमीटर इंक्रीज हुआ तो 20 मार्क्स हो गए। इस तरीके से इसको स्केल बोलते हैं। तो अब हमें एक बार ग्राफ गिवन है जिसको हमें रीड करना है और इनके आंसर हमें फिर देने हैं। तो ये बार ग्राफ हमें गिवन है। तो अब आपको बताना है 1 लाख टन्स, यहाँ पे हमें प्रोडक्शन ऑफ ऑयल गिवन है लाख टन्स में। तो कितना है ये 1 लाख टन्स? तो हमें पता है 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 लाख टन्स।
जिस तरीके से हमने यहाँ पे ये स्केल लिखा था कि 1 सेंटीमीटर 10 मार्क्स के इक्वल था, यहाँ पे 1 सेंटीमीटर 1 लाख टन्स के इक्वल है। तो अब हम कुछ क्वेश्चंस के आंसर देंगे। विच ऑयल रिफाइनरी प्रोड्यूसेस मैक्सिमम ऑयल, ये हमें ऑयल रिफाइनरीज के नाम गिवन है। तो आपको बताना है ऐसी कौन सी ऑयल रिफाइनरी है जो मैक्सिमम ऑयल प्रोड्यूस करती है। मैक्सिमम मतलब सबसे ज्यादा ऑयल प्रोड्यूस करती है। तो आप देखेंगे हम इन ग्राफ की हाइट देखते हैं, बार्स की हाइट देखते हैं। तो कच्छ की हमें हाइट दिख रही है 2 तक है। तो नेक्स्ट मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, आपको इजी होगा। मथुरा की हाइट हमें दिख रही है कहाँ तक है, 4 तक है। एंड मुंबई 5 लाख टन्स ऑयल प्रोड्यूस करती है, कोयाली 3 लाख टन्स ऑयल प्रोड्यूस करती है, और हल्दिया 4 लाख टन्स ऑयल प्रोड्यूस करती है। तो इन्होंने मैक्सिमम पूछा है, सबसे ज्यादा कौन सी ऑयल रिफाइनरी करती है, तो हमें दिख रहा है सबसे ज्यादा मुंबई की ऑयल रिफाइनरी करती है, तो हमने यहाँ लिखा मुंबई। नेक्स्ट इज हाउ मच ऑयल इज प्रोड्यूस्ड बाय हल्दिया ऑयल रिफाइनरी। तो हल्दिया ऑयल रिफाइनरी कितना ऑयल प्रोड्यूस करती है, तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे यहाँ पे 4 लाख टन्स। इस तरीके से हम इसको बार ग्राफ को ऑब्जर्व करते हैं, रीड करते हैं और क्वेश्चंस के आंसर देते हैं। नेक्स्ट हमें गिवन है व्हाट इज द इंफॉर्मेशन गिवन बाय द बार ग्राफ। ये बार ग्राफ हमें क्या इंफॉर्मेशन दे रहा है, तो ये बार ग्राफ हमें बता रहा है कितना ऑयल प्रोड्यूस हो रहा है, 5 डिफरेंट ऑयल रिफाइनरीज का बता रहा है। फिर रिफाइनरीज के ऑयल आपको बताने हैं जो 5 लाख टन से कम ऑयल प्रोड्यूस करते हैं, तो उनके नाम लिख देंगे कच्छ, मथुरा, कोयाली एंड हल्दिया। तो इस तरीके से हम इसको लिखते हैं। क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं। The number of teachers teaching different subjects in a school is shown in the table given below. Represent the data by a bar graph. तो अब यहाँ पे हमें number of teachers जो different subjects teach कर रहे हैं स्कूल में, उनका डेटा हमें यहाँ पे given है, टेबल हमें given है। तो इसको हमें बार ग्राफ में रिप्रेजेंट करना है। हमें सब्जेक्ट गिवन है हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, ड्राइंग, साइंस। कितने टीचर्स हैं इनमें, 6, 8, 10, 4 एंड 15। इस तरीके से हमें ये गिवन है, ये हमें बार ग्राफ में रिप्रेजेंट करना है। तो हम यहाँ पे पहले इस तरीके से लिख लेते हैं। तो वो हमें पता है कैसे हम इसको ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे इस तरीके से ये हमने एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर ली है। उसके बाद एक लाइन हम यहाँ पे इस तरीके से इस ऐसे ड्रॉ कर लेंगे। तो ये हमने लाइंस ड्रॉ कर ली हैं। तो यहाँ पे एक एरो लगाएंगे, एक एरो यहाँ लगाएंगे। अभी जो इधर वाली लाइन है ये हमें क्या बताएगी, ये हमें बताएगी नंबर ऑफ टीचर्स के बारे में। तो यहाँ पे इस तरीके से लिखेंगे, ये वाली लाइन हमें नंबर ऑफ टीचर्स के बारे में बताएगी, ठीक है। और ये क्या बताएगी, ये हमें सब्जेक्ट्स के बारे में बताएगी। इस तरीके से यहाँ पे हमें सब्जेक्ट्स का पता चलेगा। यहाँ पे हम 0 लिखते हैं और हम ये आप बार ग्राफ पे ड्रॉ करेंगे। सो अब हम यहाँ पे ऐसे मार्क कर लेते हैं, दिस इज 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16। सो इस तरीके से मैंने ये ड्रॉ कर लिया। तो अब मुझे यहाँ पे स्केल भी बताना होगा कि मैंने ये क्या स्केल ड्रॉ किया है। तो मैंने 1 सेंटीमीटर को कितना लिया है, मैंने 1 सेंटीमीटर को 2 टीचर्स के काउंट में लिया है, कि 1 सेंटीमीटर का मतलब है 2 टीचर्स की हम बात करते हैं। सो इस तरीके से हम अब ड्रॉ करते हैं। सबसे पहला सब्जेक्ट हमारे पास गिवन था हिंदी, जिसमें 6 टीचर्स हमें शो करना है। तो हम यहाँ पे इस तरीके से ये ड्रॉ करेंगे, हम इसको 6 तक लेके आएंगे। ऐसे ये हमने ड्रॉ किया, बार्स हमने ड्रॉ किया, और ये मैं इसको 6 तक लेके आई हूँ इस तरीके से। तो ये क्या सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट है हिंदी। नेक्स्ट हमारे पास सब्जेक्ट गिवन है इंग्लिश, जिसमें 4 टीचर्स हैं। तो अब हम यहाँ पे नेक्स्ट ड्रॉ करेंगे। इसमें कितने टीचर्स ड्रॉ होंगे, इसमें 4 टीचर्स ड्रॉ होंगे। इस तरीके से मैंने यहाँ पे इक्वल स्पेस रखा है और मैं ये अब 4 टीचर्स का बार रिप्रेजेंट कर रही हूँ। तो ये वाला बार किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये 4 टीचर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये सब्जेक्ट क्या है, ये सब्जेक्ट है इंग्लिश। इस सब्जेक्ट का नाम हम यहाँ लिखेंगे। नेक्स्ट सब्जेक्ट है हमारे पास मैथ्स, जिसमें कितने टीचर्स हैं, 10 टीचर्स हैं। तो फिर से इक्वल स्पेस को छोड़ेंगे और 10 टीचर्स का यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। इस तरीके से मैंने ये एक लाइन ड्रॉ करी है। अब एक दूसरी लाइन ड्रॉ करते हैं जिससे ये बार रिप्रेजेंट होगा। तो ये हमने क्या कर दिया, यहाँ पे ये 10 टीचर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है।
ये सब्जेक्ट क्या है, ये मैथ सब्जेक्ट है, इस मैथ्स को यहाँ लिखेंगे। नेक्स्ट सब्जेक्ट है हमारे पास ड्राइंग। ये कितने टीचर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये 4 टीचर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इस तरीके से इसको यहाँ ड्रॉ करेंगे। तो ध्यान रखना है कि इक्वल इंटरवल लेना है, इक्वल स्पेस लेना है इनके बीच में। तो ये मैंने ड्रॉ कर दिया, ये सब्जेक्ट है ड्राइंग जो 4 टीचर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। नेक्स्ट सब्जेक्ट है हमारे पास साइंस जो 15 टीचर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इस तरीके से अब यहाँ पे 15 हमारा नंबर नहीं है, 14 और 16 है। तो हम 14 और 16 के जस्ट सेंटर तक उसको बनाएंगे। तो ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, ये हमारे पास 15 इसको रिप्रेजेंट करेगा। इस तरीके से मैंने ये बनाया है। तो ये लाइन हमें क्या दे रहा है, ये वाला बार हमें कौन सा सब्जेक्ट बता रहा है, ये है साइंस सब्जेक्ट। तो इस तरीके से हमने इस बार ग्राफ को कंप्लीट किया। हमने नंबर ऑफ टीचर्स लिखा, हमने सब्जेक्ट्स लिखे, सारे बार ग्राफ हमने ड्रॉ करे, बार्स हमने ड्रॉ करे और हमने स्केल भी डिफाइन कर दिया। इस तरीके से हम किसी भी डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं बार ग्राफ की फॉर्म में। द नंबर ऑफ व्हीकल्स ऑफ पार्क्ड इन अ सिटी ग्राउंड इज शोन इन द टेबल बिलो, ड्रॉ बार ग्राफ टू रिप्रेजेंट द डेटा। अब यहाँ पे एक सिटी ग्राउंड में कितने नंबर ऑफ व्हीकल्स पार्क हुए हैं वो हमें गिवन है टेबल में, इसको आप इसी तरीके से बार ग्राफ में शो करेंगे। देन इसके बाद हमें सेल एक कार्स की जो है 4 सिटीज में वो गिवन है, उसका डेटा गिवन है, इसको भी आपको बार ग्राफ में रिप्रेजेंट करना है। द सेल ऑफ आइसक्रीम इन अ स्कूल कैंटीन इन अ पर्टिकुलर वीक इज गिवन बिलो। तो हमें एक आइसक्रीम की जो सेल है स्कूल कैंटीन में वो हमें पर्टिकुलर वीक के गिवन है यहाँ पे। इस इंफॉर्मेशन को पहले बार ग्राफ में रिप्रेजेंट करेंगे और फिर क्वेश्चंस के आंसर देंगे। ऑन विच डे वाज द सेल ऑफ आइसक्रीम मैक्सिमम, मैक्सिमम सेल किस दिन थी आइसक्रीम की। तो आप बार ग्राफ को ड्रॉ करेंगे और उसमें से उसको देखेंगे। तो आप जब देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि मैक्सिमम सेल किस दिन थी आइसक्रीम की। तो मैक्सिमम सेल थी वेंसडे एंड फ्राइडे। इसके बाद नेक्स्ट, ऑन विच डे ऑफ द सेल ऑफ आइसक्रीम वाज मिनिमम, सबसे कम सेल किस दिन थी आइसक्रीम की, सबसे कम आइसक्रीम की सेल थी सैटरडे को। तो इस तरीके से ये बार ग्राफ ड्रॉ करेंगे और इन क्वेश्चंस के आंसर देंगे। रिप्रेजेंट द फॉलोइंग डेटा बाय अ बार ग्राफ एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो अब इस डेटा को भी आपको बार ग्राफ की हेल्प से रिप्रेजेंट करना है और फिर क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। विच मंथ हैड द हेवीएस्ट रेनफॉल, सबसे ज्यादा रेनफॉल कौन से मंथ में। तो आप जब ड्रॉ करेंगे बार ग्राफ, उसको ऑब्जर्व करेंगे तो आपको पता चलेगा सबसे ज्यादा रेनफॉल हुई है जुलाई के मंथ में। देन उसके बाद इन्होंने पूछा है हाउ मच डिड इट रेन इन अगस्त, अगस्त में कितना रेन हुआ है। तो आप देखेंगे कि अगस्त में कितना रेन हुआ है 35 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर क्यों लिखा हमने, क्योंकि हमें यहाँ पे गिवन है ये जो रेनफॉल हमें गिवन है ये सेंटीमीटर में गिवन है। इस तरीके से यहाँ पे लिखेंगे। नेक्स्ट है सर्कल ग्राफ्स और पाई चार्ट। अब सर्कल ग्राफ या पाई चार्ट क्या होता है, इट इज एन इंटरेस्टिंग वे टू प्रेजेंट द डेटा इन द फॉर्म ऑफ पाई चार्ट। पाई चार्ट की फॉर्म में डेटा को रिप्रेजेंट करना काफी इंटरेस्टिंग है। पाई चार्ट इज रिप्रेजेंटेड इन अ सर्कल which is divided into different sectors according to the distribution of data. The bigger the sector, the larger quantity it shows. तो पाई चार्ट कैसे ड्रॉ किया जाता है, एक सर्कल के शेप में ड्रॉ किया जाता है, डिफरेंट सेक्टर्स में उसको डिवाइड करते हैं जो हमें डेटा का डिस्ट्रीब्यूशन दिखाता है। जितना ज्यादा बड़ा सेक्टर है उतनी लार्ज क्वांटिटी वो शो करता है। तो पाई चार्ट में डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए हम पहले सर्कल ड्रॉ करते हैं रेडियस लाइन से, देन यूजिंग अ प्रोटेक्टर, फिर प्रोटेक्टर का यूज करके हम उसको डिवाइड करते हैं डिफरेंट सेक्टर्स में डिफरेंट एंगल्स ड्रॉ करके। यहाँ पे वॉल्यूम एक आइटम की कितनी होती है 360 डिग्री का कंप्लीट एंगल होता है, पूरा एंगल 360 डिग्री का सर्कल होता है, टोटल वैल्यू से उसे डिवाइड कर देते हैं। तो एक सेक्टर का एंगल निकालने के लिए हम 360 को टोटल वैल्यू से डिवाइड करते हैं और मल्टीप्लाई कर देते हैं उस आइटम की वैल्यू से। फॉर एग्जाम्पल हमें यहाँ पे एक डेटा गिवन है फेवरेट कोल्ड ड्रिंक का, जो स्टूडेंट्स की फेवरेट कोल्ड ड्रिंक है स्कूल में उसका डेटा गिवन है, इसे हमें पाई चार्ट में शो करना है। तो फेवरेट कोल्ड ड्रिंक के नेम हमें गिवन है कोक, पेप्सी, माजा, फैंटा और फिर टोटल करा हुआ है। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है 60, 50, 30, 40 एंड टोटल इज 180। टोटल नंबर कितने हैं जिन स्टूडेंट्स का सर्वे किया गया 180। सेंट्रल एंगल सबसे पहले कोक के लिए निकालेंगे 360 डिग्री, अब उसको हम 180 से डिवाइड करेंगे क्योंकि टोटल 180 है और मल्टीप्लाई करेंगे 60 से क्योंकि कोक 60 स्टूडेंट्स को पसंद है। ये सॉल्व करेंगे तो हमें मिला 120 डिग्री। नेक्स्ट पेप्सी के लिए सेंट्रल एंगल निकालेंगे 360 अपॉन 180 इंटू 50 किया, हमें 100 मिला। फिर माजा के लिए सेंट्रल एंगल निकाला इसी तरीके से और फिर हमने फैंटा के लिए सेंट्रल एंगल निकाला। तो अब हमें पाई चार्ट ड्रॉ करना है, कैसे करेंगे। सबसे पहले हम एक सर्कल ड्रॉ करेंगे दी कन्वीनियंट रेडियस का, जितना भी बड़ा आप सर्कल ड्रॉ करना चाहते हैं हम कर लेंगे।
फिर हम उस पर एक रेफरेंस रेडियस ड्रॉ करेंगे, एक रेडियस ड्रॉ कर देंगे। वहां से सबसे पहले हम 120 डिग्री का एंगल ड्रॉ करेंगे रेफरेंस रेडियस पे प्रोटेक्टर की हेल्प से। फिर हम क्या करेंगे, उस पे एंगल्स हम और ड्रॉ करेंगे 100 डिग्री, 60 डिग्री एंड 80 डिग्री, क्योंकि ये सारे एंगल्स हमारे निकल के आए हैं कोल्ड ड्रिंक्स के। तो क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं। The students of class 5 were asked about their favorite vegetable. The data is represented by the pie chart given alongside. तो यहाँ पे क्लास 5 के स्टूडेंट्स के फेवरेट वेजिटेबल का डेटा हमें गिवन है पाई चार्ट में। इन क्वेश्चन का आंसर हमें देना है। विच वेजिटेबल इज मोस्ट पॉपुलर? सबसे ज्यादा पॉपुलर वेजिटेबल कौन सी है? तो हमें पता है जिसका सेक्टर ज्यादा बड़ा होगा वो ज्यादा होगी क्वांटिटी में। तो सबसे बड़ा सेक्टर किसका है? पोटैटो का। तो सबसे ज्यादा पॉपुलर वेजिटेबल कौन सी है? पोटैटो। इस तरीके से इसको लिखेंगे। देन नेक्स्ट है हमारे पास विच वेजिटेबल इज लीस्ट पॉपुलर? सबसे कम कौन सी वेजिटेबल पॉपुलर है? तो हमें दिख रहा है सबसे छोटा सेक्टर किसका है? लेडी फिंगर का। तो यहाँ लिख देंगे लेडी फिंगर। इस तरीके से इनके आंसर देंगे। A blood donation camp was organized by a school service organization. The table shows the number of people who donated blood for various blood groups. Draw a pie chart to represent the data. तो यहाँ पे हमें ब्लड डोनेशन कैंप एक सोशल सर्विस ऑर्गेनाइजेशन ने जो ऑर्गेनाइज किया था उसका हमें यहाँ पे डेटा गिवन है कि कितने लोगों ने कौन सा ब्लड ग्रुप डोनेट किया। जैसे ब्लड ग्रुप हमें गिवन है ए बी एंड ओ। कितने लोगों ने डोनेट किया? 50, 100, 25 एंड 25। तो क्या करना है? फर्स्ट फाइंड आउट द टोटल नंबर ऑफ पीपल हु डोनेटेड ब्लड। पहले टोटल नंबर देख लेंगे कि कितने टोटल नंबर ऑफ पीपल ने ब्लड डोनेट किया है, उसके बाद हम उसका पाई चार्ट ड्रॉ करेंगे।